जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर के चंद्रखुरी में दिवाली जैसा माहौल बीते दिन दिखाई दिया, जहां लेजर लाइट से पूरी तरीके से कौशल्या धाम को जगमग किया गया। गुढ़ियारी में 11 लाख दीप प्रज्वलित किए गए थे। दरअसल अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसको लेकर पूरा देश राममय रहा। ऐसे में श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह साथ ही दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। रायपुर के दूधाधारी मंदिर में भगवान राम का स्वर्ण श्रृंगार किया गया था। वहीं कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट वेबकास्टिंग भी किया गया। प्रदेश के सभी छोटे एवं बड़े मंदिरों में विशेष करके साज सज्जा की गई है। सीएम साय ने सिवरी नारायण स्थित नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं गुढ़ियारी में 31 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। राजनांदगांव में 5 लाख तो अंबिकापुर में 1 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। इसके पहले देर शाम जगदलपुर का दलपत सागर 3 लाख दीपों से प्रज्वलित किया गया था। और अब खबर कोरबा से आ रही है, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस में आग लग गई। सतरंगा से पिकनिक मना करके वापस लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने इनका रेस्क्यू किया है। कोरबा में बच्चों से भरी एक चलती बस में आग लग गई। पूरा मामला बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत सतरंगा मुख्य मार्ग का है। हादसा उस वक्त हुआ जब पिकनिक बनाकर बच्चे बस से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान बस में अचानक से आग लग गई, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के तुरंत बाद एक एक करके बच्चों को बस से नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार हादसा बीती रात तकरीबन 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं ये स्कूली बच्चों से भरी बस बिलासपुर के रतनपुर से लगभग 50 से 60 से अधिक संख्या में स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने कोरबा आए हुए थे। इसके साथ ही शिक्षक व स्टाफ भी इस बस में मौजूद थे। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हल्की आग के कारण बस में पूरी तरीके से धुआं फैल गया था। बस में आग लगने के बाद से बस से सभी बच्चे और शिक्षक सामान छोड़ करके एक के बाद एक करके बस से उतरने और भागने लगे। मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटनास्थल से फायर ब्रिगेड की दूरी अधिक थी और उन्हें पहुंचने में काफी वक्त लगता है। इसीलिए बिना समय गंवाए गांव वालों ही और साथ ही राहगीरों की ही मदद से किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। हादसे में फिलहाल कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेजर लाइट से पूरी तरीके से कौशल्या धाम जगमग हुआ। रायपुर में 11 लाख तो वहीं अंबिकापुर में 5 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। सीएम को राम के बाल रूप ने गुलाब दिया है। दरअसल अयोध्या में अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है और इसे लेकर राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिला। रायपुर के कौशल्या धाम में दिवाली मनाई गई तो गुढ़ियारी में 11 लाख, अंबिकापुर में 5 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। सीएम साय ने सिवरी नारायण स्थित नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं लोरमी में 5000 किलो बेर से श्री राम की रंगोली बनाई गई है। सिवरी नारायण और रायपुर के दूधाधारी मठ में विशेष पूजा अर्चना की गई है। मठ में भगवान राम का स्वर्ण श्रृंगार भी किया गया। देर शाम मुख्यमंत्री ने रायपुर के निवास कार्यालय में दिए जलाए और इस दौरान भगवान राम के बाल स्वरूप वेशभूषा में 5 साल के बच्चे ने उन्हें गुलाब भेंट किया है। वहीं आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। रायपुर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री सिवरी नारायण पहुंचे। जांजगीर जिले के सिवरी नारायण में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन किया गया था और इस दौरान बीजेपी प्रभारी ओम माथुर समेत कई नेता मौजूद रहे। बड़ी स्क्रीन में अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा गया। बीजेपी नेता के हत्या के आरोपी कांग्रेस पार्षद का होटल ढहाया दिया गया। दरअसल कांकेर में ये अवैध कब्जा किया गया था, जहां 15 दिन पहले असीम को गोली मारने की खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष असीम राय हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने आरोपी कांग्रेस पार्षद विकास पाल के होटल और लॉज पर सोमवार को बुलडोजर चला दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। राजस्व विभाग के अफसरों के मुताबिक होटल और लॉज का निर्माण अवैध रूप से कराया गया था। इसको लेकर 2 बार नोटिस भी जारी किया गया है। ढहाए गए 3 मंजिला होटल में तकरीबन 6097 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा करके इसको बनाया गया था। इसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अफसरों ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहले 7 दिन और फिर उसके बाद 3 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर 19 जनवरी को बुलडोजर चलाने का आदेश पारित हुआ। इसके बाद से नगर पंचायत और राज्य
राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर लॉज और होटल को बीते दिन ढहाया है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है। वहीं 7 लाख रुपए में भाजपा नेता की हत्या की सुपारी दी गई थी। कांग्रेस नेता को अविश्वास प्रस्ताव का खतरा था। वहीं शूटर विकास को यहां पर 1 लाख रुपए दिए गए थे। छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, जो दुर्ग से 7 फरवरी को पहली बार रवाना होगी। 29 को दूसरी ट्रेन रवाना होगी, जबकि 1400 रुपये इसका शुल्क देना होगा। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग स्टेशन से 7 फरवरी को रवाना होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूसरे चरण के लिए ट्रेन 29 फरवरी को रवाना होगी और इसके लिए 1400 रुपये पंजीयन शुल्क रखा गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाकर दर्शन कराने का वादा किया था। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एक राम मंदिर दर्शन समिति का भी गठन कर दिया गया है। राम मंदिर दर्शन समिति भक्तों के पंजीयन, रहने खाने और उनके यात्रा की सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था का कार्य देखने वाली है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को इसे समिति का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों और नेताओं की बैठक ली है। धर्मलाल कौशिक ने बताया है कि बैठक में कार्य योजना तैयार कर ली गई है। रामलला दर्शन योजना के लिए मोदी सरकार ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी घटना हुई है जो कि पतंग से मांझे के बाद मृत्यु हो गई है कटने की वजह से। दरअसल दुर्ग में बाइक सवार युवक का जो गला है वो यहाँ पर मांझे से फंस करके कट गया। यहाँ पर 5 साल के बच्चे के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चाइनीज मांझे से गला कटने को लेकर एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने 5 साल के रिश्तेदार के साथ बाइक से जा रहा था। रिश्तेदार भी सड़क पर गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गया है। खबर में खास बात यह है कि प्रदेश में मांझे से पहली बार कोई मौत का मामला है। जी केबिन निवासी अज्जू, जो कि 18 वर्ष का था, पुत्र वीरेंद्र सोमवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अपने रिश्तेदार बिहान 5 वर्ष के साथ बाइक पर किसी काम से निकला था और इस दौरान भिलाई 3 में देव बलौदा जाने वाली रोड पर कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। तभी वहां से बिहान के साथ अज्जू बाइक पर निकला। पतंग का मांझा फंसा और ये गला पूरी तरीके से इस पे फंसता हुआ चला गया। डॉक्टरों का कहना है कि मांझे से गला कटने से खून काफी बह गया था, जिसके चलते युवक का बचना मुश्किल हो गया। अयोध्या में 6 जगहों पर 2 महीने तक भंडारा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से होगा। रामलला दरबार में महाप्रसाद बंटने वाला है। दरअसल 500 साल के संघर्ष के बाद सोमवार को अयोध्या में अपने मूल स्थान पर प्रभु रामलला की विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पूरा देश राममय हो गया। 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक यानी 2 महीने तक रामलला के दरबार अयोध्या में महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से होगा। दरबार में माता सबरी का प्रसाद बटेगा। प्रदेश की 6 संस्थाएं 60 दिनों तक छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों से आने वाले राम भक्तों को स्वादिष्ट भोजन का वितरण करने वाली है। अयोध्या में सरयू नदी और हनुमानगढ़ी के पास 6 संस्थाओं का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। भंडारे के लिए भोजन बनाने वाले 30 रसोइयों और 100 कार्यकर्ताओं की टीम को बस 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे सीएम विष्णुदेव साय VIP रोड स्थित रामजी मंदिर से रवाना करेंगे। ये बातें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। सिम्स में मिनी ट्रॉमा यूनिट का निर्माण होने जा रहा है, जहां एक्सीडेंटल और बर्न साथ ही हार्ट अटैक मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा। 10 बेड का ट्राई एज यहां पर तैयार हो रहा है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में अब जल्द ही 10 बेड के ट्राई एज यूनिट की सुविधा मिलने वाली है। एक तरह से यह मिनी ट्रॉमा यूनिट है, जहाँ हर समय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहने वाली है और गंभीर मरीजों का इलाज करेगी। इसका निर्माण बिल्डिंग के सबसे नीचे PWD के माध्यम से वार्ड बनाया गया है। 1 से 2 सप्ताह के भीतर यह यूनिट बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं यूनिट के बनने के बाद हार्ट अटैक, एक्सीडेंटल और बर्न केस के 24 घंटे विशेष ऑब्जर्वेशन में रखने का इलाज किया जा सकता है। दरअसल रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल, आग से बुरी तरीके से जलने वाले और हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों के तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में कोई विशेष सुविधा नहीं है। इसके चलते ज़्यादातर मामलों में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी जान भी चली जाती है।
1.25 लाख दियों के माध्यम से महानदी का तट पूरी तरीके से जगमग हो उठा। राजिम में प्रभु श्री राम के नाम दीपोत्सव, विधायक और कलेक्टर ने भी यहां पर दीपदान किया है। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजिम का महानदी तट लगभग 1.25 लाख दियों की रोशनी में जगमगा उठा। इसी के साथ ही नगर पंचायत और स्थानीय समितियों की पहल पर नगरवासियों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगरवासियों के सहयोग से अयोध्या में रामलला के स्वागत के लिए राजिम में दीपदान महोत्सव मनाया गया। कलेक्टर दीपक के बृहद कार्यक्रम में राजिम विधायक रोहित साहू, कलेक्टर दीपक अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। छेरछेरा पौष पूर्णिमा पर चरौदा में 24 को मेला लगने वाला है। हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। 3 दिवसीय मेले का आज 50वां साल जो है जल्द ही होने वाला है। दरअसल रायपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित धरसीवा में सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया से लगे चरौदा गांव में हर साल पौष पूर्णिमा पर 3 दिन का छेरछेरा पौष पूर्णिमा का भव्य मेला का आयोजन होता है। इस बार 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। बता दें कि दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए इस डिवाइस को खरीदने पहुंचते हैं। वहीं अगर बात करें तो इस मेले में डिवाइसेस खरीदने पहुंचते हैं। वहीं अंचल में खरीफ धान फसल की कटाई मिजाई पूरी होने के बाद मड़ई मेला का दौर शुरू हो चुका है। ग्राम पंचायत चरौदा के सरपंच छगेंद्र वर्मा ने बताया कि 24 जनवरी को छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वर संगम नाइट भिलाई की प्रस्तुति होनी है। इसीलिए 25 जनवरी को छेरछेरा के दिन अनुराग शर्मा स्टार नाइट की प्रस्तुति है। इस बार 3 दिवसीय मेले का आयोजन 50वां साल के लिए होने वाला है। राज्य में अब तक 124,89,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी संपन्न हो चुकी है और वहीं किसानों को 26,482 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार इस साल मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से खरीदी कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 124 क्विंटल 89 लाख मीट्रिक टन जो है जो धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी है अब तक कर चुकी है। किसानों को 26,482 करोड़ रुपए की अधिक की राशि का भुगतान भी उनके बैंक अकाउंट में कर दिया गया है। भूपेश ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर भी अब इनका नियंत्रण चलेगा क्या। कहा, असम सीएम हिमंता डरपोक प्राणी हैं, ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन की नहीं होने वाली है। दरअसल राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोकने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बघेल ने कहा है कि अब धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा क्या। हिमंता डरपोक हैं, ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, समझ लीजिए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के 9वें दिन जो है सोमवार को राहुल गांधी असम के नवगांव पहुंचे, जहां पर वे बोरदोरवा थाना में संत श्री शंकरदेव के जन्म स्थल पर दर्शन करने गए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और अन्य कांग्रेसी नेताओं को हैवर गांव में ही आगे रोक दिया। जल्दी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत आने वाला खूंटा घाट का पानी सप्लाई हो सकता है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत अब शहरी क्षेत्रों के घरों में जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू होने वाली है। शहरी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के जरिए संचालित होने वाली 22 टंकियों का अमृत मिशन की पाइपलाइन से 7 इंटर कनेक्शन का काम कर लिया गया है। साथ ही अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1 से 2 महीने तक अमृत मिशन का काम अमृत रूपी पानी घर पहुँचने लगेगा। अमृत मिशन योजना के तहत घरों में पानी पहुंचाने का काम अपने अंतिम चरण में आ चुका है। सरकंडा क्षेत्र की 6 पंक्तियों में से पहले से ही अमृत मिशन योजना के तहत घरों में पानी सप्लाई हो रहा है। वहीं अब तक सरकंडा के माध्यम से, अगर बात करें सरकंडा के साथ ही अरपा के माध्यम से, तो इस बार शहरी क्षेत्र में भी अमृत मिशन से घरों में पानी पहुंचाया जाना है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस का मौन प्रदर्शन जो है बीते दिन देखने को मिला, जहां गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कहा, असम में गुंडा राज चल रहा है। दरअसल रायपुर कांग्रेस कमेटी ने असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया। विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। गुंडागर्दी के लिए बात करें तो गुंडा राज का हम विरोध कर रहे हैं, ये कहना है अध्यक्ष रायपुर जिलाध्यक्ष
गिरीश दुबे का, जो कि इन्होंने कहा कि असम में गुंडा राज का हम विरोध कर रहे हैं। दुबे ने कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से यह साफ झलक रहा है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इशारे पर लोकतंत्र के हमले कौन किए जा रहे हैं। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हवाला किया जा रहा है। अवध सा अलौकिक छत्तीसगढ़ बीते दिन देखने को मिला, जहां रामलला की भक्ति में पूरा ननिहाल डूबता हुआ दिखाई दिया। स्वर्ण श्रृंगार जो है यहां पर रामलला का किया गया है। प्रदेश भर में शोभा यात्रा इसको लेकर निकाली गई है। दरअसल अयोध्या में सोमवार को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ऐसे में इसको लेकर के अगर बात करें तो श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल है। इसे लेकर हर सड़क शोभा यात्रा और भगवा रंग रंगी हुई है। आस्थाएं जय श्री राम के उद्घोष के साथ गूंज रही है। वहीं रायपुर के दूधाधारी मठ में भगवान राम का 70 किलो सोने का श्रृंगार किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दूधाधारी मठ और शिविर नारायण स्थित नर नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट भी देखा। वहीं लोरमी में 5000 किलो के माध्यम से बेर के माध्यम से श्री राम भगवान की रंगोली बनाई गई। इसी के साथ ही रायपुर के राम मंदिर, माता कौशल्या मंदिर समेत प्रदेश के सभी मंदिरों में राममय स्थितियां नजर आई और आरती और शंखनाद लगातार बजते रहे। रायपुर में 2:30 बजे के बाद सरकारी दफ्तर खोले जा चुके हैं। दरअसल कर्मचारी पहुंचे लेकिन लोगों की भीड़ कम दिखाई दी। रजिस्ट्री ऑफिस में इंटरनेट की वजह से काम भी प्रभावित हो गया। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से लेकर सभी सरकारी दफ्तर खुले रहे। रायपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस से लेकर के तहसील ऑफिस, नगर निगम कार्यालय और साथ ही नगर कार्यालय के आने वाले का सिलसिला जारी रहा, लेकिन रोज के मुकाबले पब्लिक की भीड़ कम दिखाई दी। नगर निगम में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और आवश्यक दस्तावेज बनाने के लिए कार्यकाल में कर्मचारियों के अलावा 1-2 अलग ही दफ्तर यहां पर बनाए गए हैं।